नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन से महासचिव। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी यूनियन द्वारा एक धरने प्रदर्शन का ऐलान किया गया है 1 मई 2026 को डीटीसी हेडक्वार्टर पर एक विशाल धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उस दिन मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस मतलब मजदूर दिवस, क्योंकि हम खुद मजदूर हैं, ना कि हम अधिकारी हैं। तो मजदूर दिवस जिस दिन होगा, मजदूर दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन मजदूर दिवस है। पहली बात तो ये साथियों, कई साथी कह रहे हैं छुट्टी है इत्यादि, तो बाद की बात है। तो साथियों, आप सभी को पता लग गया होगा सोशल मीडिया के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमने अपनी कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है। काफ़ी एक जोन लगातार हमने कवर कर लिया, पोस्टर लगा के और धीरे धीरे हम कवर कर भी रहे हैं। और जल्द से जल्द आपके गेट डिपो में गेट मीटिंग करने भी आएंगे, गेट टुगेदर सबसे मिलेंगे, ताकि जो हमारा 1 तारीख का जो विशाल धरना है वो हमारा सफल हो सके। सफल इन द सेंस, हेडक्वार्टर बंद है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हेडक्वार्टर खुलेगा। साथ ही ये बता दें आपको, आपके दिल में या मन में कोई बात चल रही है कि उस दिन GH है, बुद्ध पूर्णिमा है, हेडक्वार्टर बंद रहेगा, कौन हमारा ज्ञापन लेगा, कौन हमारी बात सुनेगा। पर साथियों, एक टाइम ऐसा भी था जब हमें टर्मिनेट किया गया था, हमारी तनख्वाह बढ़ाई गई थी, जब भी संडे था तब भी वो हेडक्वार्टर खोला गया था। तो अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन कर दो कि सरकार को, विभाग को मजबूरी में वो हेडक्वार्टर खोलना पड़े। पर खोलना तो पड़ेगा, संबंधित डिपार्टमेंट आएंगे, संबंधित अधिकारी आएंगे, उनको हम ज्ञापन भी देंगे। तो बाकी ललित जी एक्सपेरिमेंट करेंगे अपनी बात विचार धरने को लेकर। नमस्कार साथियों, मैं आपका एक साथी एडवोकेट ललित चौधरी, प्रेसिडेंट डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता लगा है कि 1 तारीख को धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जो कि एक विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। अब विशाल ये कब होगा? हमारी तरफ से हमारी जो कार्रवाई है पूरी कर दी गई है, लेकिन ये विशाल तब होगा जब प्रत्येक कर्मचारी अपनी हाजिरी वहां आकर लगाएगा। साथियों, आप विभाग ऐसा है कि तानाशाही कर रहा है, सरकार तानाशाही कर रही है, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको ऐसे धरना प्रदर्शन में आने के लिए इस विभाग द्वारा क्या सहूलियत मिली हुई है। एक तो जितने साथियों का रेस्ट है वो पूरा दिन धरने को अटेंड कर सकते हैं, और साथियों जिनकी सुबह की ड्यूटी है वो 12-1 बजे तक ड्यूटी खत्म करके तत्काल धरने पर पहुंचे, जिससे उसकी उपस्थिति वहां दर्ज हो सके और वहां दिखाई दे सके कि कर्मचारी इतनी संख्या में आए हैं। और जिनकी शाम की ड्यूटी है वो सुबह धरने में आएंगे। साथियों, ये आपके पास एक माध्यम है अपनी बात को रखने का, अपनी संख्या बल को दिखाने का। साथियों, बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत से साथी मैंने देखे हैं 10%, 15% साथी धरने में पहुंचते हैं। साथियों, जब तक आप सभी लोग नहीं आओगे, आप रोकर नहीं दिखाओगे, वो कहावत है ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। तो जब तक आप रोगे नहीं तो सरकार पे दबाव कैसे बनेगा? जब उनको पता नहीं लगेगा कि इनको इतनी भूख है, तब तक आपकी भूख की रोटी का इंतजाम जो सरकार कर सकेगी तब करेगी जब आप रो कर दिखाओगे। और साथियों, मैं आपको, देखो, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है आप लोगों को, जो आपके अंदर नेगेटिविटी फैल रही है उसे दूर करने के लिए मुझे ये सारे उदाहरण भी देने पड़ेंगे और बताना भी पड़ेगा। साथियों, जो बड़ी यूनियन है, बड़ी कहूंगा उन्हें क्योंकि वो बड़े बूढ़े हैं, परमानेंट हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको चवन्नी मिले ना मिले, आपको नौकरी से रखा जाए, निकाल दिया जाए। अभी बहुत सारे साथी इस खुशी में होंगे कि हमें नौकरी से नहीं निकाला गया, हम ड्राइवर हैं, हमसे पेट्रोल पंप पे ड्यूटी कराई जा रही है, हमसे CNG पंप पे ड्यूटी कराई जा रही है, और जो परमानेंट हैं उनसे ट्रैफिक में ड्यूटी कराई जा रही है। साथियों, ये विभाग की एक बहुत बड़ी चाल है, सरकार की एक बहुत बड़ी चाल है कि ये विरोध ना कर सके, इनको धीरे धीरे करके निपटाना है। कैसे निपटाना है? अभी जब तक ये सारे ड्राइवरों को ये कह देंगे कि अब हमारे विभाग में कोई भी ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर ना होने पर कभी बस नहीं आ सकती, ये इनकी नीति है कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है, हमारी ड्राइविंग प्राइवेट ड्राइवर करते हैं, और सभी ड्राइवर हमारे ATI बन चुके हैं या असिस्टेंट कैशियर बन चुके हैं। इनका मामला शांत, ड्राइवर कुछ दिन बाद कह दिया जाएगा अब हमें जरूरत नहीं है, हमारा एग्रीमेंट आपसे खत्म। साथियों, ये बहुत दूर तक की बात है। और कंडक्टर साथी ज्यादा खुशी ना मनाएं। ये जो प्रक्रिया चल रही है कि कंडक्टर बना देंगे ड्राइवरों को, वो कुछ होने वाला नहीं है।
वो दिखावे की ट्रेनिंग हो रही है। पहले इलेक्ट्रिक की ट्रेनिंग दी गई थी कि डीटीसी के इलेक्ट्रिक के ड्राइवर रहेंगे, इलेक्ट्रिक की ट्रेनिंग सबको दी गई थी, लेकिन डीटीसी की बस नहीं आई। कंडक्टरों को भी किसी दिन प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा, इन प्राइवेट कंपनियों ये आपको चलाएंगी, फिर आप बस जैसे अब तक बंधुआ मजदूर की तरह चल रहे थे, फिर ऐसे इससे ज़्यादा और बंधुआ मजदूरी आपको करनी पड़ेगी। तो साथियों, जो बड़ी बड़ी यूनियन है, एक महानुभाव, इनका वीडियो देखा मैंने, उन्होंने कहा कि ये कैसा संगठन है, छुट्टी वाले दिन धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई इन्हें समझाओ। इन्होंने पहले भी धरने किए थे, बीजेपी वालों को बुलाया था, कपिल मिश्रा जो मंत्री है उनको बुलाया था, सांसद है मनोज तिवारी उनको बुलाया था, और उन्होंने एक और नाम लिया कि वो विधूड़ी जी को भी बुलाया था। तो मैं साथियों एक बार बात आपको क्लियर कर दूं, एक तो सबका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए प्रत्येक साथी जो जागरूक साथी है वो खुद इनका जवाब दे, जो मिले जो इसे ऐसी बात करे उनको उनका जवाब दे। मैं बता देता हूं, इन्हीं यूनियन जो आज तक मेजोरिटी में रही हैं, इन्हीं के शासन काल में, शासन ही था इनका, इन्हीं के शासन काल में डीटीसी का प्राइवेटीकरण हुआ है। गाजीपुर डिपो खरीदा गया पहले, गाजीपुर डिपो को ठेके पे लिया गया था इन्हीं यूनियन द्वारा, ना आपको मालूम हो तो मैं बता देता हूं। और साथियों, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर इतने लंबे समय से चलाया जा रहा है, शीला सरकार उसी समय इन कॉन्ट्रैक्ट के जो डेथ केस पे लगे हुए थे, इनको पक्का करने के लिए उन्होंने बोला कि यूनियन प्रस्ताव रखे, मैं यूनियन के प्रस्ताव पे ये काम कर दूंगी, नहीं तो सारे डिपार्टमेंट खड़े हो जाएंगे। यही यूनियन थी जिसने कहा था कि आप 6 महीने नौकरी कर लो, उसके बाद हम सबको लाइन लगा के पक्का करा देंगे एक तरफ से। वही यूनियन आज ये कह रही है कि इन्होंने उस राजनीतिक पार्टी को बुलाया। देखो साथियों, जो जो वहां मौजूद था वो गवाह है, आप सभी गवाही देंगे, आप सभी सबको बताएंगे कि उस धरने में हमने किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बुलाया था। जो पार्टी के जो लीडर हैं या जो उसके बड़े पदाधिकारी हैं वो खुद आए थे वहां पर कि आम आदमी पार्टी गलत कर रही है और हम आपके साथ हैं और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो साथियों, इतनी नॉलेज हमें भी नहीं थी जब हमने उन्हें मंच पर बिठाया, आदर सत्कार किया। और साथियों, ना तो कोई विधूड़ी नाम का कोई नेता मंत्री नहीं आया था वहां पर। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है जानबूझ के फैलाई जा रही है। हाँ, मनोज तिवारी जी, कपिल मिश्रा जी आए थे, लेकिन एक मिनट, ये बीजेपी से आए थे। कांग्रेस पार्टी के अजय माकन जी का पर्सनल पीए वहां पर लेटर लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि वो अजय माकन जी आना चाहते हैं। हमने कहा जी आप आ गए, ठीक है जी, सब बाकी की देखो, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, बाकी हम राजनीतिक नहीं करना चाहते इस मंच को। पीछे से फिर बीजेपी वाले आए, लेकिन वो खुद आए थे, तो वो मंच पे बोल के गए कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उन्होंने बोला, बड़ी बड़ी बातें की। आज वो नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफत हम कर रहे हैं ना, उनकी खिलाफत के लिए साथियों एक तारीख को हम तैयार हो रहे हैं। साथियों, जो ये बड़ी बड़ी यूनियन है ना, आपने एक अभी धरना प्रदर्शन पीछे भी देखा, हमने समर्थन भी दिया जब कोई हमारी बात रख रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के लिए कोई यूनियन नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसा जान लें, वो केवल अपनी ड्यूटी बुक कराने तक, अपने ट्रांसफर रुकवाने तक, दलाली करवाने तक साथ देते हैं वो यूनियन वाले। आप समझ लो, सोच लो, अगर यही करवाना है तो आप बेशक उनके साथ लगे रहो और बंधुआ मजदूर बने रहो। अगर कुछ हक पाना है साथियों, नवंबर 2024 में जो धरना प्रदर्शन हड़ताल जो भी कहा गया उसको, वो हुआ था साथियों, उसकी अगुवाई लास्ट में उसकी जो पैरवी हमने की, क्योंकि को क्लियर नहीं है इन चीजों का, थोड़ा जिनको क्लियर नहीं है मैं क्लियर कर देता हूं, जिनको नहीं पता, जो नए साथी आए उनको नहीं पता, जो पुराने हैं उनको पता है। साथियों, वो धरना प्रदर्शन लड़कियों द्वारा चालू कराया गया था। हमारी महिला साथी जितनी थी, ड्राइवर कंडक्टर, सब ने मिलकर वो पिंक डिपो के अंदर उसको गेट को रोका था। उनके देखो जज्बे को सलाम है साथियों। वो ही धरना केवल गेट के अंदर तक सीमित हो गया था। जो साथी वहां मौजूद होंगे वो बता देंगे, सभी जितने कंडक्टर ड्राइवर उनके सपोर्ट में गए थे, बाहर खड़े थे, पुलिस द्वारा खदेड़ दिया गया था, भगा दिया गया था, दूर दूर खड़ा करके बोल दिया था अरेस्ट कर लिया जाएगा किसी ने गेट रोकने की, रोड रोकने की, ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की। तो साथियों, तभी वहां मनोज भाई और मैं एज ए एडवोकेट वहां गए और एसीपी से मैंने ही बात की थी जाके, हेलो एडवोकेट हूं मैं, आप इनका अधिकार कैसे छीन सकते हो? इनके आधे साथी अंदर बैठे हैं, तो ये बाहर उनका समर्थन करने आए हैं, आपका गेट रुके या रोड रुके या फुटपाथ रुके,
तब आप हमसे कहना ये कोई ट्रैफिक बाधा नहीं दे रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं रोक रहे हैं। इन सभी को फुटपाथ पे खड़े होने का, बैठने का अधिकार है और ये बैठेंगे। और वो उस दिन से बैठे थे, क्योंकि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के रोहित पांडे जी जो 7 बार सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका फोन डीसीपी को उस तुरंत तभी आया था। डीसीपी को समझाया तो उन्होंने कहा कि जी देखो, रोड नहीं रुकना चाहिए, आप जो कर रहे हो साइड में रह के करते रहो। तब वो धरना प्रदर्शन आगे सुचारू रूप से चला और उसका ये इफेक्ट हुआ कि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री ने अपने एक विधायक को भेजकर अपनी बात वहां रखी, अगर आपकी जायज मांगे हैं तो इन पर हम कार्रवाई करेंगे। और सचिवालय में रात को 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यह मीटिंग चली। इतिहास गवाह है, ऐसी मीटिंग कभी नहीं हुई कि 3 घंटे कोई सचिवालय के अंदर सीएम के साथ कर्मचारियों की मीटिंग हो रही है। और साथियों, कर्मचारियों की मीटिंग कभी 3-4 आदमियों से ज्यादा कोई डेलीगेशन नहीं गया आज तक, लेकिन आपके 26 लोगों को वहां लेके गए थे, जिसमें कि 8 लड़कियां थी। साथियों, वहां सब कुछ बात तय हुई। सीएम साहिबा ने मीटिंग ऑफ मिनट्स में रिटर्न में लिख कर दिया। रिटर्न में लिख कर देने का मतलब उनका सचिव लिख के देता है, उनके आईएएस अधिकारी लिख कर देते हैं, कभी सीएम साइन नहीं करते उस पर। लेकिन इसको मैं बताऊंगा अभी आगे। जब हमारी बात तय हो गई, उन्होंने कह दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आपको काम होते हुए ना दिखाई दे तो आप धरने पे बैठ जाना, मैं आपके साथ बैठूंगी। इतनी बात तक कही गई। लेकिन हमारी कुछ महिला साथियों ने सीएम के साथ भी बदतमीजी की वहां पे। चलो, वो बात छुपाने की थी, हमने छुपाई, लेकिन सीएम को तो पता था, सीएम के साथ तो बदतमीजी हुई थी, कोई बात नहीं। लेकिन अब न जाने कौन सी यूनियन के पदाधिकारी देखे भी गए थे वहां, मैं नाम क्लियर नहीं करना चाहता, वहां देखे भी गए थे। रात को 12 बजे इन महिलाओं ने हमसे कहा कि भैया अब इतने रात को 12-1 बजे हम घर कैसे जाएंगे, इसलिए हम सुबह चले जाएंगे, रात भर हम डिपो में ही रुकेंगे। लेकिन उन्हें भड़काने के लिए इन परमानेंट कर्मचारियों की यूनियनों के पदाधिकारी बड़े बड़े वहां पहुंचे। उनका क्या काम था वहां जाने का, वो वहां पहुंचे। और कुछ यूनियनों ने तो वहां से ये तक कहा कि सीएम को लेटर लिखा कि ये मीटिंग हमारे साथ होनी चाहिए थी, हम डीटीसी की बड़ी यूनियन है। और उन्होंने ही इन लड़कियों को भड़काया और कहा कि ऑर्डर लेकर ही उठना है, यहां धरना खत्म मत करो। अब आप सभी समझदार साथी ये बता सकते हैं क्या, दिल्ली में सबसे बड़ी पोस्ट, सीएम से बड़ी पोस्ट कोई है? जब उस पोस्ट ने आपकी बात मान ली, लेटर लिख के दे दिया, मीडिया कॉन्फ्रेंस कर दी उसने, उसके बाद आपके धरना करके पीएम को बुलाना चाहते थे क्या? पीएम वहां पे आते? तो साथियों, ये आपके धरने को खराब करवाने के लिए भड़काया गया लड़कियों को। और लड़कियों ने सुबह होते होते ये कह दिया कोई धरना खत्म नहीं होगा, ये धरना चालू है। साथियों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, उसी दौरान सीएम साहिबा ने उस 3 घंटे की मीटिंग में ये वाली बात भी कही थी कि ये जरूरी सेवा में आती है डीटीसी, ये बसें जो है, मैं दिल्ली की जनता को परेशान करना नहीं चाहती। मैं अगर तुम्हारे कारण ये दिल्ली की जनता परेशान होगी तो मैं टर्मिनेट करूंगी कर्मचारियों को, फिर मत कहना मुझे। हाँ मनोज जी, मैं उसमें एक बताता हूँ, हमारे जो एमडी साहब थे सचिन सिंधे जी, बगल में 1700 लेटर, ना सचिन सिंधे जी 1700 लेटर बगल में दबा के घूम रहे थे और बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे थे सीएम साहिबा से, मैडम इनको टर्मिनेट करो, जितने वीडियो में आए हैं इनको टर्मिनेट करो। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई थी तो पहली बात हमने यही रखी थी, हमारे किसी कर्मचारी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सीएम साहिबा ने कहा कि हमारे कार्यकाल में कोई नुकसान नहीं किया गया है, ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही कहा था। तो मैंने उन्हें तभी जवाब दिया था कि सबसे ज्यादा कर्मचारी आपके कार्यकाल में टर्मिनेट किए गए हैं। तो पहले बात तभी शुरू होगी, तब ये बात लिखित में मिलेगी कि किसी का टर्मिनेशन नहीं होगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो उन्होंने वादा किया कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, अगर कोई लेटर मिलता है, कुछ मिलता है तो मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने एमडी साहब को भी मना करा, कोई टर्मिनेट नहीं होगा। साथियों, उन्होंने एक ही शर्त पे कहा था कि जरूरी सेवाएं हैं, अब तक आपने रोक ली, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरे कर्मचारी हैं और मैं इसके लिए काम करूंगी, 7 दिन में इसका पूरा फर्क दिखेगा, आपको कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। लेकिन कुछ ही घंटे बाद ये कह दिया गया कि कोई धरना खत्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तब सीएम ने पुलिस को आदेश दिए कि ये जरूरी सेवा है और ये रुकती है तो सब पे कार्रवाई होगी, और पुलिस को आदेश दिया, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने का प्रभाव बनाया। और पुलिस ने आकर उन्हीं लड़कियों से बोला कि अगर ये गेट 1 घंटे में नहीं खुला ना तो लेडीज पुलिस लगा के अभी अरेस्ट कराया जाएंगे। इतना सुनते ही बगल में अपने बैग दबाकर धरना खत्म करके चली गई। क्या इज्जत रह गई?
जब एक बार समझौता हो गया था तो ये कहने की क्या जरूरत थी कि धरना नहीं खत्म हुआ। वहीं आईपी डिपो पे भी ऐसा किया गया, वहां पुलिस लगाकर वो गेट खुलवाया गया। तो जब समझौता किस बात का होता है? जब दोनों पार्टियों में समझौता, सरकार आपसे समझौता कर रही है, आपने उनकी बात मान ली, मानने के बाद फिर वादा खिलाफी की जा रही है, तो क्या वो सरकार आपका काम करती? लेकिन हमने फिर भी रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े उनके, कि मैडम ये कोई असामाजिक तत्व हैं जो करवा रहे हैं और हमारा सब कर्मचारी वहां से हट चुका है, आप गेट चेक करवा लो। तब वो गेट खुले थे और तब मैडम ने कहा ठीक है हम देखते हैं, अगर इनमें आपके कर्मचारी मिले तो अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। वो सारा काम करके गए और विभाग ने उसी प्रिंसिपल अप्रूवल पे सारा काम किया और फाइल पास हुई विभाग की तरफ से, बिल्कुल सारा काम ओके हो चुका है। ये सरकार बेसिक डीए का, हाँ उसी बेसिक डीए के लिए हुई थी ना, तो बेसिक डीए का सारा काम हो चुका है। लेकिन अब गैन सरकार के पाले में है और सरकार को बनाने में कर्मचारियों ने पूरा सहयोग किया है। तो सरकार से उन्होंने अपील भी की। वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में 3 महीने के अंदर डीटीसी कर्मचारियों का बेसिक डीए लागू होगा, उनके पक्के कराने की जो पॉलिसी वो पास की जाएगी। तो आज वीरेंद्र सचदेवा जी गायब हैं, नहीं सुन रहे हैं। और साथियों, हम अपील सरकार से भी कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सरकार अपने वादे को पूरा करे, उनको ये जताने के लिए, अपनी संख्या बल दिखाने के लिए, अपना रोष दिखाने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए 1 तारीख का धरना प्रदर्शन है। और जो ये कहते हैं कि उस दिन रजिस्टर्ड छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, तो मैं उनको बता दूं, इन्हीं सरकारी छुट्टियों में जब पहले आपका वेतन, अभी नए कर्मचारियों को नहीं पता होगा, पहले आपकी जो दिहाड़ी थी वो लगभग आधी कर दी गई थी, तब धरना प्रदर्शन हुआ था। उसी धरना प्रदर्शन से जब वो दिहाड़ी वापस पूरी की गई तो छुट्टी वाले दिन हेडक्वार्टर खोला गया था। और साथियों, उस धरने की अगुवाई हम कर रहे थे, हमें टर्मिनेट करने के लिए संडे के दिन हेडक्वार्टर खोला गया। तो साथियों, ये तो इतना बड़ा आपका प्रदर्शन होने जा रहा है कि हेडक्वार्टर को मजबूरी में सरकार को आदेश देके खुलवाना पड़ेगा, विभाग को खोलना पड़ेगा और कंसर्ट अधिकारी वहां बैठेगा, क्योंकि उस दिन धरना प्रदर्शन है। तो इस चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे बच्चे का जन्मदिन 1 तारीख को आता है, चाहे उसमें सरकारी छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, वो 1 को ही मनेगा। भगत सिंह का जन्मदिन जिस दिन आता है वो सरकारी छुट्टी हो तो हो, मनेगा उसी दिन, आगे पीछे नहीं मनेगा। तो ये लेबर डे है, लेबर का जन्मदिन है और लेबर डे के दिन ही मनेगा, श्रमिक दिवस के दिन बनेगा। तो साथियों, इस बात से कोई मत घबराना। लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से लड़ाई, साथियों मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, जब हम टर्मिनेट हुए थे हमारे पास रोजगार नहीं था, हमने अपना रोजगार फिर भी लड़ाई वाला ही चुना, हम एडवोकेट बने और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हारी ये बात समझ लेना कि हम अपने कमिटमेंट पे बैठे हुए हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हमारा सिर्फ बेनिफिट यही है कि मेरे प्रत्येक कर्मचारी को एक सम्मानजनक रोजगार मिलेगा, अच्छा वेतन मिलेगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिल सकेगा। साथियों, यही यूनियन बैठी है, इनमें से किसी ने कोई एक आवाज निकाली कि हमारा मेडिकल बंद कर दिया गया? उनसे पूछो जिनके इलाज चल रहे हैं, जिनके बच्चों के नाम मेडिकल कार्ड में नहीं लिखे जा रहे हैं, ईएसआई वाले साहब मना कर रहे हैं, विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। जबकि हमारे एमडी साहब प्रिंस धवन जी ने यह आदेश किया था कि जल्द से जल्द इनके लिए मेडिकल पॉलिसी लाई जाए, लेकिन उनके हटते ही ये हमारे अधिकारी उन पॉलिसियों को दबा के बैठ गए। ये ट्रांसफर की पॉलिसी घर के पास होगा, 10 किलोमीटर के अंदर होगा और सारा सेंट्रलाइज होगा। आज केवल ट्रांसफर सबके किए जा रहे हैं, रुक रहा किसका है? जो इन बड़ी यूनियनों की दलाली कर रहे हैं उनका रुक रहा है। सरकारों के चमचे बने बैठे हैं, उनका रुक रहा है। मेरे किसी सिंपल कर्मचारी का कोई ट्रांसफर नहीं रुक रहा है। और ट्रांसफर इतने बेतुके किए जा रहे हैं, इनके लिए हम कोर्ट जाने वाले हैं। इस मेडिकल सुविधा के लिए भी हम कोर्ट में जाने वाले हैं, PIL लगाने वाले हैं। साथियों, हम इन्हें किसी भी रास्ते से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो रोड का धरने प्रदर्शन का जो रूप है वो तब तैयार होता है जब एक तरफ से हम मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वहां नहीं आए तो साथियों फिर हमसे भी उम्मीद ना रखें कि हम किसी प्रकार का आपका कोर्ट केस लड़ेंगे, कि किसी प्रकार के आपके लिए सरकार से लड़ने जाएंगे, कि विभाग से लड़ने जाएंगे। हम लड़ आपके लिए रहे हैं, लड़ाई आपकी है और आप वहां पे नहीं पहुंचेंगे। आप नेगेटिविटी फैलाएंगे, कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, धरना खत्म कर दिया। अगर धरना 1 दिन और चल जाता ना, उस दिन अगर वो पुलिस उन्हें नहीं हटाती और 1 दिन और चल जाता, न जाने कितने कर्मचारी, 1700 तो बगल में दबा के घूम रहे थे और 10,000 कर्मचारियों के नाम उस वीडियो में आ रहे थे। सभी का रोजगार समाप्त हो जाता और कोई कुछ नहीं कर पाता। तो मेरा काम है रोजगार बचाना, रोजगार खाना नहीं।
तो इसलिए बचाने के लिए हम लड़े रहे, अड़े रहे, लड़ते रहे और अब तक लड़ रहे हैं। और साथियों, उसी धरने प्रदर्शन का रिजल्ट है जो अब आ रहा है कि आपके बेसिक डीए की पूरी फाइल पास हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी किसी गलतफहमी में है, वो बहुत हल्के में ले रही है डीटीसी कर्मचारियों को। तो अब आपको रोड पर आकर रोकर दिखाना है। और साथियों, ज्यादा बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि गुस्सा बहुत है मुझे। मैं जिनको बड़े भाई मानता था, जिन बड़ी यूनियनों को, उनके आज कमेंट देख लो, उनकी वीडियो देख लो, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उन मंत्रियों के घर जाके करो। अरे भाई, आप क्यों नहीं कर रहे? आप भी तो यूनियन हो। आपके सामने मेडिकल बंद कर दिया गया, आपके सामने ओवर टाइम कराया जाता है। ओवर टाइम का नियम जस्ट डबल का होता है। अगर ड्यूटी के बाद ओवर टाइम कराया जा रहा है, क्यों नहीं बोलती ये यूनियन है? इनका काम है केवल और केवल अपने काम कराना, किसी को जूनियर क्लर्क बनवाना, अपने मेडिकल के पैसे लेना, अपने लिए बाहर यात्रा, घूमने की यात्रा के पैसे लेना, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के पैसे लेना, अपने लिए सारी सुविधा लेना, जबकि पहले इनका पेट भरा पड़ा है, लाख लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। और अभी भी देख लिया ना आपने पिछले धरने प्रदर्शन में क्या हुआ। उस 15 दिन के बाद ये तो चक्का जाम करने की बात कर रहे थे। कौन सा चक्का जाम हो गया? साथियों, किसी की बातों में नहीं आना। अगर लड़ना है तो आपको खुद को अपने लिए लड़ना पड़ेगा। आपके लिए खुद के लिए यूनियन बनाई थी। अगर इतनी अच्छी यूनियन होती तो हमें यूनियन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, आपको अपने लिए लड़ना, अपने बच्चों के लिए लड़ना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है, तो वहां आना होगा। और जिसको लगता हो कि मैं लड़ूंगा, अपने लिए लड़ूंगा, तो भैया वहां आ जाना। नहीं तो बंधुआ मजदूर बनने के लिए तैयार रहना और आजीवन तैयार रहना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी आंदोलन छोड़ के चलते बनेंगे। हमने लड़ने की जिद कर रखी है, हम जब तक लड़ रहे हैं। जब आप हमारा साथ छोड़ दोगे तो हम भी छोड़ देंगे। जमीन की लड़ाई साथी छोड़ दोगे आप, तो फिर कोर्ट की लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे। ये तो हमने सोच रखा है और नहीं, वो तो देखो, वो तो जब हमने प्रतिज्ञा ली है, जब हमने ओथ ली है, जब हम वकील बने हैं, तो हम तो दबे कुचले शोषणकारी लोगों के लिए कोर्ट में लड़ते रहेंगे। और उससे ज्यादा फिर उन कर्मचारियों के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। के बाद हम पीआईएल की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि साथियों, बहुत बड़ा विषय है कि मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दी गई। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है, उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी की। मेडिकल तो यहाँ तक कि जो ड्राइवर, प्राइवेट ड्राइवर लगे हैं, उनको भी नहीं मिल पाती। जो इलेक्ट्रिक डिपो में ड्राइवर लगे पड़े हैं साथियों, अगर जो इस वीडियो के माध्यम से हमारी बात सुन रहे हो, तो ये आपका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो आपको ईएसआई मेडिकल नहीं मिलता है साथियों। मिलता है। एक मिनट, नेचर ऑफ वर्क आपका भी ऐसा ही, हमारा भी ऐसा ही, और हम कभी आपको अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि जब आप दिल्ली की सेवा कर रहे हो, लेकिन जब आपको सेवाएं नहीं मिल रही हैं, आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आपके बच्चों का भविष्य भी अधर में है, आपसे किलोमीटर पूरे कराए जा रहे हैं, रोज आपके द्वारा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर केस भी लगते हैं, आप जेल भी चले जाते हैं, फिर जमानत करवाते हैं, फिर केस लड़ते रहते हैं। और ये कंपनी कभी आपकी जमानत कराने भी नहीं जाती। कुछ साथियों की जमानत कराने मैं खुद गया हूं। किस लिए? क्योंकि मेरा ड्राइवर है भाई, है तो डीटीसी का ही ड्राइवर, डीटीसी के अंदर ही गाड़ी चला रहा है, मैं उसके लिए भी गया हूं। और साथियों, मैं उनको भी कह दूंगा जो ट्रेनिंग करके बैठे हैं, हमारे कंडक्टर साथी जो फोन करके रोज पूछते हैं कि भैया हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, आपके लिए भी प्लेटफॉर्म है। आप अपनी शक्ति वहां आके दिखा सकते हो, बता सकते हो। कभी आर्मी में, फौज में भर्ती करने के बाद, ट्रेनिंग कराने के बाद घर बैठाया जाता है क्या? कभी पुलिस में ट्रेनिंग कराने के बाद घर बैठाया जाता है क्या? तो यहां क्यों बैठाया गया है? ट्रेनिंग करके आपको, आपके ऊपर मोहर तो लगा दी कि आप हमारे हो, आपको तनख्वाह तो नहीं दी। ये किस जमाने में रखेंगे भाई? 10 साल बाद, 20 साल बाद? अगर आपको जरूरत नहीं है, बस नहीं है आपके पास, आपने ट्रेनिंग दी है, आपने हमारा समय खराब किया है, ट्रेनिंग में समय खराब करवाया, लाइसेंस बनाने में समय खराब करवाया है, भर्ती होने में समय खराब करवाया है, तो फिर आप कम से कम आधी तनख्वाह तो इन्हें को दो, 50% तो दो। जो मिनिमम वेज है दिल्ली सरकार का, वो तो दो। तभी तो आप कहोगे कि हमारे कंडक्टर घर बैठे हैं, या उनको ड्यूटी बुला के दो। भाई, आपको ट्रैफिक चलाने में जरूरत है तो इन कंडक्टर को बुलाओ ना। इन्होंने भी तो ट्रेनिंग की है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, अथॉरिटी में ट्रेनिंग की है इन्होंने, ट्रैफिक चलाने की भी ट्रेनिंग आती है इनको। तो आपके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां सभी आए, हमसे भी वार्तालाप करें, अपने और साथियों से मिले, अपनी बात प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभाग और सरकार तक पहुंचाएं। तो साथियों, आप वहां पे आए, जो भी साथी इसको सुने, देखे, इसे वायरल करे, अपने हर साथी तक पहुंचाए, ताकि आपको भी आना है। और प्राइवेट साथी, जितने भी प्राइवेट साथी, इसलिए कहूंगा क्योंकि अभी आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन उन प्राइवेट कंपनियों से ये तो कहो कि भैया मेडिकल की सुविधा तो हर प्राइवेट कंपनी में भी मिलती है, आप क्यों नहीं दे रहे? आपके बहुत बड़ी ताकत है। जो प्राइवेट साथी है, प्राइवेट साथी हैं, मेडिकल मिलना चाहिए उनको भाई, भी तुम्हारा अधिकार है ये। आपके पास इतनी बड़ी पावर है कि आप ड्यूटी नहीं गए तो आपके पैर पकड़ के बुलाए जाओगे।
लेकिन आपको ये भी पता है निकाल भी देंगे, दूसरी जगह कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन अपनी मांग रखने के लिए आप वहां आ सकते हो, और आपके लिए भी ऑप्शन है, अगर किसी का विरोध नहीं करना, गाड़ी नहीं रोकनी, तो आप सुबह वाले शाम को आओ, शाम वाले सुबह को आओ, और रेस्ट वाले सारे आओ। भाई जब तक रोगे नहीं माँ दूध नहीं पिलाएगी, जब तक कर्मचारी नहीं रोएगा सरकार उसकी थाली में रोटी नहीं रखेगी। भाई ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इससे ज़्यादा हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन साथियों, जिन भी साथियों के पास हम गेट मीटिंग के लिए आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार रहे गेट मीटिंग के लिए। अपने डिपो में नहीं कर सकते तो बराबर वाले डिपो में, दूसरे डिपो में करें साथ चलकर, और उस डिपो के इस डिपो में करें। ऐसे मिलजुल कर ही काम होगा, सब तक खबर पहुंच सकेगी। और ये खबर का सोशल मीडिया सबसे अच्छा साधन है, इसको सबसे प्रायोरिटी में, कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखे, इसको देखें, आपकी लाइफ का सवाल है। तो आप इस वीडियो को सब साथियों तक पहुंचाएं, जो जिनके पास छोटे फोन है उन्हें मुंह से बताएं, सबको समझाएं, और जो नेगेटिव बात करता है उसको भी समझाएं। हमारा कोई लालच नहीं है, हमारा यही लालच है कि हम इस कर्मचारियों को इनका हक दिला पाएं। और साथियों, काम आपका है, आपके बच्चों के भविष्य की बात है, आपको आना पड़ेगा, आना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं। बाकी साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने जो कमेंट्स है बिल्कुल सकारात्मक लिखना, ताकि हमारा भी हिम्मत हौसला बना रहे, हिम्मत बनी रहे। आप नकारात्मक नेगेटिव कमेंट करते हैं साथियों तो हमारे भी हिम्मत हौसला टूटता है। बाकी साथियों, आप खुद समझदार हो, बहुत बड़ी वीडियो होगी है, वीडियो ज़्यादा से शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।